सुरेश चंद्र वर्मा, आपका एस्ट्रो दोस्त अपने सुरेश वर्मा एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनके द्वारा किस किस विषय में विचार किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, सूर्य हमारा आत्मा होती है, उससे हम अपनी आत्मा होती है। प्रताप हमारा होता है, वो भी सूर्य से देखा जाता है। आरोग्यता, जो हमारी आरोग्यता होती है, जो हम तंदुरुस्ती होती है, वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। और हमें कितनी आसक्ति होती है, कितना हम अपने जीवन में आसक्ति करते हैं, जो वो भी सूर्य से देखते हैं। और लक्ष्मी का भी विचार हम सूर्य से ही करते हैं। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। मन का जो भी होता है वो चंद्रमा से देखते हैं। और बुद्धि का भी कारक देखते हैं। राजा की क्या प्रसन्नता होती है वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। और मेन जो है माता के बारे में सारी जानकारी चंद्रमा से देखते हैं। और हमारा लिक्विड मनी, धन जो होता है, उसका भी विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। तीसरा ग्रह हमारा मंगल होता है। मंगल हमारी ऊर्जा होती है, पराक्रम होता है। हमारा जो पराक्रम होता है वो मंगल से देखते हैं। इससे रोग भी देखा जाता है। गुण भी मंगल से देखते हैं। भाई का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। और भूमि का विचार भी मंगल से करते हैं। शत्रुओं का और जाति का विचार भी मंगल से किया जाता है। बुध ग्रह से हम क्या विचार करते हैं? बुध हमारा बुद्धि का कारक ग्रह होता है। विद्या का विचार, बुद्धि का विचार, बंधु का विचार, हमारे अंदर कितना विवेक है वो भी विचार करते हैं। मामा के विचार भी हम बुध से ही करते हैं। और मित्र का विचार भी बुध से करते हैं। और वचन, जो हमारे वचन होते हैं, जो हमारे भाषण देने की जो कला होती है, जो हमारा बोलने का जो तरीका होता है, वो भी हम बुध से ही देखते हैं। अगला होता है नंबर 5, बृहस्पति। बृहस्पति से हमें क्या विचार करना होता है? बुद्धि का विचार करना होता है। शरीर की जो पुष्टता होती है, शरीर का जो पुष्टपन होता है, शरीर की जो आरोग्यता होती है, उसका भी विचार हम बृहस्पति से ही करते हैं। और पुत्र का विचार भी हमें बृहस्पति से ही करना होता है। और ज्ञान का विचार भी हम बृहस्पति से ही करते हैं। ये हमारा काफी महत्वपूर्ण ग्रह होता है। नंबर 6, शुक्र से हम किसका विचार करते हैं? शुक्र से हम स्त्री का विचार करते हैं। वाहन जो हमारा जो होता है, जो हम यूज करते हैं, उसका भी विचार हम शुक्र से ही करते हैं। और आभूषण वगैरह होते हैं, उसका विचार हम शुक्र से करते हैं। कामदेव, व्यापार और सुख का विचार भी हम शुक्र से ही करते हैं। हमारा काफी महत्वपूर्ण ग्रह होता है। शनि से हम अपनी आयु का विचार करते हैं। आयु हमारा, जितना भी शनि हमारा अच्छा होगा उतनी हमारी आयु अधिक होगी। इसका विचार जो है शनि से ही किया जाता है। हमारा जीवन, जितना हमारा शनि अच्छा होगा उतना हमारा जीवन होगा, उसका भी विचार हम शनि से ही करते हैं। मृत्यु का कारण भी शनि से ही विचार किया जाता है। मृत्यु का जो कारण होता है उससे शनि से विचार किया जाता है। और विपत्ति आती है, संपत्ति आती है, उसका विचार भी हम शनि से ही करते हैं। नंबर 8, राहु छाया ग्रह होता है। राहु के दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। ये जहाँ पे बैठते हैं उसी हिसाब से अपना फल देते हैं। राहु जो है जो हमारे पिता के पिता जो होते हैं, बाबा होते हैं, दादा होते हैं, उनका विचार हम राहु से करते हैं। और केतु से नाना का विचार किया जाता है। नाना जो होते हैं माता के, जो हमारे पिता होते हैं, उनका नाना का विचार केतु से करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे ग्रह जो हैं किस भाव के कारक होते हैं। जहाँ पे ये कारक होते हैं
के बारे में विचार करेंगे। हमारी जो लग्न होती है, जो नंबर 8 का जो कुंडली का पहला भाव जो होता है, लग्न भाव होता है, उसका कारक ग्रह सूर्य होता है। उसका कारक ग्रह सूर्य होता है। हमारा दूसरा भाव, सेकेंड हाउस जो है, वो उसका कारक बृहस्पति ग्रह होता है। धन भाव जो इसे बोलते हैं, उसका कारक ग्रह बृहस्पति होता है। तीसरा भाव हमारा सहज भाव जिसे हम बोलते हैं, उसका कारक हमारा मंगल होता है। और चंद्रमा और बुध ये चौथे भाव के कारक होते हैं। जो चतुर्थ भाव के कारक होते हैं, चंद्रमा बुध होते हैं। बृहस्पति पंचम भाव का कारक होता है और शनि और मंगल छठे भाव का कारक होता है। शुक्र सप्तम भाव का कारक होता है। शनि मृत्यु का 8वें भाव का कारक होता है और सूर्य और बृहस्पति नवम भाव का कारक होते हैं। बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि ये 10वें भाव के कारक होते हैं। बृहस्पति लाभ स्थान के कारक होते हैं और शनि जो है 12वें स्थान के कारक होते हैं। ऐसा ये बोला जाता है।